गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 3 बजे से पहले ही, और यहाँ 3:05 पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। फिर इसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और आजकल मैं मॉर्निंग में 3 बजे से अपने लाइव स्टडी सेशन करती हूँ। और अगर आप लोग भी हमारे साथ लाइव स्टडी अपना करना चाहते हैं तो फिर सुबह 3 बजे जुड़ सकते हैं। देखिए, सुबह की स्टडी करने के लिए हम हाउसवाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम सुबह नहीं उठेंगे और सबकी तरह सुबह 6 बजे उठ के इसके बाद अपने घर के काम भी कर लें और अपनी पढ़ाई भी कर लें, तो ऐसा हम लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, इतने सारे काम होते हैं। तो हम इन सब काम को निपटाते हुए और अपनी कंप्लीट नींद लेते हुए तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर हम सुबह में उठ के अगर 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि हमारे पास दिन में इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि हम अच्छे से 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकें। सुबह का ही टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे लिए फ्री टाइम होता है। तो इसीलिए सुबह में अगर आप लोग भी हाउसवाइफ हैं तो कोशिश करिए कि सुबह में पढ़ाई ज़रूर करिए। और मॉर्निंग स्टडी करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब हमारा दिन सुबह के साथ एक अच्छे काम से शुरू होता है तो फिर पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहता है। और पूरे दिन में अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिल जाता है तो उसमें भी हम अपने एक अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम हमने ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में दे दिया है तो फिर दिन में रहता है कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके फिर हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम देने की ही कोशिश करते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब एक एक दिन हमारे एग्ज़ाम के लिए कम ही होते जा रहा है। और हम अगर ये आज कल के टालते रहें, चलिए आज नहीं कल से शुरू करेंगे सुबह पढ़ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दिन और समय ये किसी के लिए रुका नहीं है, ये ऐसे ही बीतता चला जाएगा। और देखते ही देखते आप लोग देख रहे हैं कि मई में हमारा एग्ज़ाम ही है और अभी फरवरी भी इसमें 1 हफ्ते बीत गया है। तो हमारे पास समय तो बहुत ही कम है। क्योंकि इस भीड़ में अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें हर दिन हर घंटे का बहुत अच्छे से हिसाब रखते हुए चलना है। और इस फरवरी महीने में भी मैंने जो अपना टारगेट बनाया है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि जितना मैं टारगेट सेट करती हूँ किसी दिन होता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। क्योंकि यार हम हाउसवाइफ हैं और बच्चे भी हैं, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, किसी दिन अपने भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। लेकिन हमें बस कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे ही करना है। ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही लगी ही रहेंगी। और इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस अपने नोट्स के रिवीजन पे कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जो नोट्स है वो नोट्स मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही सही है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि एक बार अच्छे से कंप्लीट नोट्स का रिवीजन कर लूँ, ताकि एक बेहतर कमांड बन पाए हमारे सिलेबस में। तो बस अभी यही कोशिश करनी है कि जो भी समय मिला है इसमें अच्छे से अपने पढ़ाई के लिए टाइम देना है। और एक कमेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आया है कि मैं अपने नोट्स आप लोगों तक शेयर करूं। देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं अभी भी तैयारी कर रही हूं। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई जॉब हासिल कर ली। जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हासिल कर लूँ तब तक मैं आप लोगों तक ये अपने नोट्स नहीं शेयर कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास एक विकल्प समझ में आ रहा है, आप लोग बताइएगा कि ये विकल्प कैसा रहेगा। जैसे कि मैं मॉर्निंग में लाइव स्टडी करती हूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसमें जैसे कि हिस्ट्री में हो गया और पॉलिटिकल साइंस में हो गई, कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक उठा के उसका आधे घंटे में डिस्कशन कर लूँ। और उस डिस्कशन के साथ जो भी उससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उसे मैं आप लोगों तक बता पाऊँ, और आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। यही अब मेरे माइंड में चल रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या ये तरीका सही रहेगा। अगर सही हो तो फिर मैं इस पे वर्क करने की जल्दी ही कोशिश करूँगी। लेकिन मेरा मॉर्निंग लाइव स्टडी टाइम मॉर्निंग में 3 ही बजे रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को ये आइडिया सही लगे तो फिर आप लोग बताइएगा, मैं इस पे ज़रूर वर्क करूँगी। और मैं आप लोगों तक आज अपने नोट्स का एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट आए थे कि मैं अपना नोट्स दिखाऊं कि किस तरह से मैंने अपना नोट्स बनाया है। प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने कुछ इस तरह से नोट डिजाइन किया है, जिसे कि मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। क्योंकि प्राचीन इतिहास में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो ये टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। और इसमें जितने भी पॉइंट मैंने नोट किए हैं, हर एक पॉइंट से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब मैंने 2022 में
ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था, तो जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो क्लास में ही हमें नोट्स बनाना होता था, क्योंकि उस टाइम पे पीडीएफ देने का कोई भी सिस्टम वहाँ पे नहीं था। तो जब क्लासेस होती थी तो मैं ऑनलाइन ही जब क्लासेस पढ़ लेती थी, तभी उसी टाइम उससे सारी चीज़ें नोट्स कर लेती थी। हालांकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप लोग हो सकता है कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम, और मैंने एक बार ही ऑनलाइन बैच से पढ़ाई की है। तो मुझे अभी की जो बैचेस चलती हैं जो उसमें पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, मुझे पीडीएफ से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं सुनते हैं उस टाइम जो नोट कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे तो यही तरीका पढ़ने में अच्छा लगता है कि जब क्लास हम सुन रहे हैं उसी टाइम नोट डाउन करते चलें। बाकी बहुत लोगों का होता है कि पीडीएफ से नोट करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पीडीएफ से नोट डाउन करना उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जब क्लासेस चल रही हों उसी टाइम हम अगर नोट कर लेते हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। तो कुछ इसी तरह से मेरा ये नोट्स है। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या मैंने ये नोट सही बनाया है या नहीं। लेकिन जितना मैं PYQs देखती हूँ तो मेरे नोट से ज़्यादातर क्वेश्चन मैच ही कर जाते हैं, चाहे वो कितने भी घुमा के दिए रहते हैं। तो मुझे इसीलिए लगता है कि मेरा नोट्स कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करता है। हालांकि इस बार का जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें नो डाउट है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी हार्ड होगा तो सिर्फ 30% ही हार्ड होगा, लेकिन बाकी 70% तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें अभी यही फोकस करना है कि जो हार्ड क्वेश्चन होगा उस पे तो नहीं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो हमारे गलत ना होने पाए, क्योंकि अगर हमारे इजी क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास मटेरियल है हमें उसका बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम चीज़ें अच्छे से लर्न कर पाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। बाकी आप लोग भी चाहे जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी आप मान के चल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 महीने का, हालांकि पूरे 3 महीने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो उस टाइम थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है, तो हमें उससे पहले ही अपनी कंप्लीट तैयारी करना है। हमें यही टारगेट लेके चलना है कि अप्रैल तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ अप्रैल तक ही हम अच्छे से प्रैक्टिस भी 10-12 प्रैक्टिस कर चुके हों, ताकि जब मई का महीना आए और हमारे एग्ज़ाम में 10 से 12 दिन बचे हों तो फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने पिछले महीने में पढ़ाई की है और हमारा सिलेबस तैयार है और हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी यही है कि जो भी समय है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को रिवीजन करना है, MCQ करना है और फिर अप्रैल में प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा। अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से 1-2 लोग को भी फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।